हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ मेंटल एप्टीट्यूड क्वेश्चन। एंड ये 15 एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे, राइट? तुम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए होंगे। एंड मैंने पार्ट 1 डाल दिया है। पार्ट 1 में तुम लोग को देखा मैंने मैंने 20 क्वेश्चंस करे थे अराउंड, एंड 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। एंड ये सीरीज अब ये जो है नेक्स्ट पार्ट है, राइट? एंड इसमें मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो लेट्स सी, राइट? ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखो, ये डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शन सेंस में तुम लोग को पता होना चाहिए कि नॉर्थ है, राइट? ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। और ये तुम लोग को बना के रख देना उस टाइम पे, ताकि तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। तो देखो, शुरू करो। देखो, राम वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, राइट? ठीक है। एंड टर्न ईस्ट 5 किलोमीटर, राइट? एंड देन टर्न साउथ 10 किलोमीटर, राइट? सो हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? तो ऑब्वियसली 10 किलोमीटर दूर है वहां से, तो ऑप्शन बी है, राइट? अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, राइट? ओके, द मैन इज फेसिंग वेस्ट, राइट? ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ है, राइट? नॉर्थ की तरफ हो गया। एंड देन 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 120 डिग्री यानी कि साउथ की तरफ हो गया। विच डायरेक्शन इज नाउ फेसिंग, तो ऑब्वियसली साउथ हो गया। हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? तो टाइप्स मत लो। सीता वॉक्स 1 सेकेंड, सीता वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट, तो फिर सीता जो है ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर, तो ईस्ट की तरफ हुआ किधर, राइट? एंड देन 4 किलोमीटर नॉर्थ, राइट? ओके। एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, राइट? तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कि कितनी है? पाइथागोरस लग जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, जो कि 5 के बराबर आता है। तो ये 5 किलोमीटर हो गया, राइट? एंड इफ साउथ, हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, राइट? तो हम पहले बना लेते हैं क्या क्या है। नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है एंड साउथ ये है, राइट? तो देखो, हम पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, राइट? नाउ साउथ ईस्ट बिकम, साउथ ईस्ट क्या है? साउथ ईस्ट ये है, बिकम्स नॉर्थ। तो भाई ये पार्ट क्या बन चुका है? ये साउथ ईस्ट है, ये बिकम नॉर्थ बन चुका है, राइट? ओके, राइट? ओके। एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम, सॉरी, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट दैट इज, राइट? इट बिकम वेस्ट, तो भाई ये भी इधर आ चुका है। तो ऑब्वियसली मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, एंड ये वेस्ट बन चुका है। तो ये है वेस्ट, राइट? और ये 1 सेकेंड ना, ये क्या है हमारे पास? ये नॉर्थ वेस्ट है, एंड ये हमारे पास क्या है? ये साउथ ईस्ट है, ठीक है? तो फिर इस हिसाब से इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में के ये कितना है? साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, राइट? ये कितना डिग्री मूव हुआ? ये हुआ हमारे पास अराउंड 30 प्लस 90, राइट? 30 प्लस 9 120 डिग्री मूव हुआ। तो व्हाट विल बी द साउथ बिकम? साउथ क्या होगा? साउथ भी मूव करेगा 90 प्लस 30, तो साउथ बन जाएगा हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, राइट? तो साउथ बन जाएगा हमारे पास नॉर्थ ईस्ट। देख सको तुम, मूव कितना कर रहा है हमें वो देखना है, राइट? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 4 किलोमीटर साउथ, तो साउथ की तरफ 4 किलोमीटर मूव करता है। एंड टर्न राइट एंड 3 किलोमीटर, राइट? 3 किलोमीटर, व्हाट इज द मिनिमम? ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन है उसकी तरफ। ये डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस बचने की 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 5, राइट? ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब तुम समझ लो इजी क्वेश्चन आने वाले, क्योंकि टाइम कम है और जल्दी करना है। बस तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि एकदम जल्दी हो जाए तुमसे। ये क्वेश्चन है, ठीक है? अब ऑड वन आउट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि विच इज द ऑड वन? रोज, लोटस, मैरीगोल्ड एंड मैंगो। तो मैंगो इज अ फ्रूट एंड बाकी सब फ्लावर, तो आंसर इज मैंगो। विच इज ऑड वन आउट, राइट? आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, तो ऑल आर मेटल्स बट मरकरी इज अ लिक्विड मेटल, तो मरकरी ऑड हो गया। विच इज ऑड वन आउट, राइट? स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल एंड क्यूब, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे पास 2D स्ट्रक्चर है, ये 3D है, तो 3D इज ऑड वन, राइट? विच इज द ऑड वन? काउ, टाइगर, हॉर्स एंड एलिमेंट, सो वही टाउ टाइगर ही है जो क्या करता है, कार्निवोरस है, राइट? बाकी सब हेर्बिवोरस है। विच इज द ऑड वन आउट, राइट? जनवरी ऑब्वियसली इसमें लिखा है जे, मार्च इज द आउट, राइट? जे वाले हैं और सब ये एक ही मार्च वाला है, राइट? ओके, ये क्वेश्चन रॉन्ग था, यहाँ पर प्रिंट रॉन्ग है, बट ये मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है, इतने टफ ये मैथ्स में, ऐसा कुछ मैथ्स नहीं आएगी, बट थोड़ा बहुत तुम्हें पता होना चाहिए कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे अ ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग पासिस अ होल इन 15 सेकेंड, राइट? तो टाइम कितना है? 15 सेकेंड। एंड जो डिस्टेंस है ट्रेन की वो कितनी है? 150 मीटर लॉन्ग। तो वही स्पीड कितनी है ट्रेन की? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज व्हाट? 150 अपॉन 15, 10, राइट? तो 10 मीटर पर सेकेंड इसकी आंसर। आपका ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, राइट? तो ए कर सकता है काम इन 10 डेज, बी कैन डू इन 15 डेज, राइट? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाँ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे वहां पर। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क? तो ए प्लस बी कितने दिन में काम कर सकते हैं? लेट्स से 3 दिन में काम कर सकते हैं, राइट? तो एक दिन में एक कितना काम करता है? 1/10 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है? वो 1/15 काम करता है। दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/t करते हैं। तो जब एक दिन में ये इतना काम करता है, एक दिन में ये इतना काम कराते हैं, मिला के एक दिन में इतना काम करते हैं, तो तुम लोग का यहाँ से टी निकल जाएगा। टी कैसे निकलेगा? एलसीएम कितना है? एलसीएम 30 है, राइट? 10 3 जा 10 2 जा 5 है, 30 इज इक्वल टू टी 1/t, तो इट इज 1/6।
तो टी इज इक्वल टू 6 days, राइट? तो 6 है ऑप्शन में, ओके 6 है, राइट? अब अगला क्वेश्चन है, राइट, यहाँ पर कैसे करें, राइट? खैर तुम लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके कर लो यार, से रेस करते हैं। एंड नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सो एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27, तो एवरेज ऑफ 5 नंबर A1 A2 A3 A4 A5, राइट? 5 का एवरेज तो 5 होगा अपॉन प्लस 27। और 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, कोई नंबर हटा दिया हमने, कोई भी हटा दिया, तो एवरेज बिकम्स 25। तो नया एवरेज कितना है, 1 2 प्लस 3 3 प्लस A4। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती करेंगे लोग, यहाँ पर 4 लिखना है, लोग 5 लिख देंगे। ठीक है, 25, तो हमें A5 निकालना है, बट इज दैट एक्सक्लूडेड नंबर? तो यार ये सिंपल है, राइट? हम लोग क्या करेंगे, इन इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू इसमें डाल देंगे, राइट? तो निकालते हैं इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसकी वैल्यू, इसको एक्स कह दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हुआ, x+A5। सो x इज इक्वल टू 25 × 4, दैट इज 100। एंड हेयर इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ, ये क्या है, x+A5 इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा 27 × 5। तो 27 × 5 नहीं करोगे तुम लोग, तुम ऐसे सोचोगे कि 25 कितना होता है, 25 का जब 125, तो 26 जाएगा 130, 27 कितना आएगा 135, राइट? सो 135 आ गया। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो एक्स एक्स है, तो वो कितना आ रहा है, वो 35 आ रहा है, तो ऑप्शन में 35 ये निकल जाएगा, राइट? हाँ, अब अगला क्वेश्चन है कि एलसीएम निकालना है हम लोग को, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आता है, अब तुम्हें एलसीएम निकालना आना चाहिए, ठीक है? 3 नंबर का तुम्हें पता, ठीक है? मैं तुम्हें बहुत बढ़िया चीज सिखाने वाला हूँ उसमें। ठीक है, देखो, अगर तुम्हें जब भी 3 नंबर का एलसीएम निकालना है, 12 15 और 20, राइट? तो तुम 2 नंबर का निकालो, ठीक है? फिर इन दोनों का निकालो, इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन, राइट? तो जैसे कि तुमको पता होगा, राइट, कि 15 और 20 में कैसा होगा, 15 15 होता है, ठीक है? 20 होता है, ओके, पहले 15 और 12 का निकालते थे, राइट? इसका तुम्हें साफ साफ पता है, राइट, कि भाई 15 4 जा 60 होता है, एंड 12 5 जा 60 होता है। ये पहला नंबर मल्टीपल है जो कॉमन आता है दोनों के बीच में, तुम मल्टीप्लाई करके देखो, 12 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, फिर 36 48, एंड देन लास्ट में 60 आता है। और 15 में जो कॉमन आ रहा है 12 के मल्टीपल में, वो 60 आ रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम 60 है, राइट? इन दोनों का एलसीएम 60 है, एंड राइट, अभी देखो, समझाता हूँ। इन दोनों का एलसीएम 60 है, तो इन दोनों का एलसीएम देखना है आप, 60 और 20 का, तो ऑब्वियसली 60 है, तुम्हें पता है 20 के रिजल्ट में 3 जा 60 आता है, एंड 60 के रिजल्ट में 1 जा 60 आता है। तो पहला मल्टीपल, जो सबसे पहला मल्टीपल कॉमन आ रहा है, वो ये है। तो आंसर इज 60, राइट? तो ऐसे तुम्हें 3 नंबर का निकालना होता है, राइट? अब देखो, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और एप्टीट्यूड में बहुत ज्यादा जरूरी है, मेंटल एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन करना, ठीक है? ये तुम पढ़ना करके तुम्हारे आगे भी काम आएंगे, ठीक है? तो मैं इनको बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो इसे सिलोगिज्म कहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, और इनमें क्या करना होता है, तुम्हें वेन डायग्राम टाइप का कुछ बनाना पड़ता है। तो थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग है, तो लॉजिकल यूज करना पड़ता है, अपना लॉजिक यूज करना पड़ता है। कैसे, देखो, किसमें लिखा है, ऑल कैट्स आर एनिमल, राइट? तो तुम्हारे पास कैट्स है, इसको एक बॉक्स में डालो, और वो सारी कैट्स क्या है, एनिमल है, राइट? तो दूसरे बॉक्स में डालो, ठीक है? ऑल एनिमल्स आर लिविंग बींग, तो कुछ तो लिविंग बींग है, लिविंग बींग्स है, तो सारे एनिमल्स लिविंग बींग्स के अंदर आते हैं, राइट? सो विच इज करेक्ट कंक्लूजन? तो क्या ऑल लिविंग बींग्स आर कैट? ऐसा तो है नहीं, राइट? तुम देख सकते हो। क्या ऑल कैट्स आर लिविंग बींग्स? हाँ, देख सकते हो यार, जो कैट्स है वो लिविंग बींग के अंदर आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट? तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करने होते हैं, राइट? और इसको रेस कर देते हैं, करेक्ट, ओके। नाउ सम पेन्स आर बुक्स, राइट? अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। सम पेन्स आर बुक, तो हमारे पास एक बुक है, राइट? और सम पेन्स आर बुक, जस्ट तो पेन्स का कुछ पोर्शन ही बुक है, राइट? ऑल बुक्स आर पेंसिल, ऑल बुक्स आर पेंसिल, राइट? तो सारी की सारी बुक्स क्या है, पेंसिल है, राइट? एक पेंसिल ऐसे बन सकता है, एक पेंसिल कुछ ऐसे बन सकता है कि उसके अंदर पूरा का पूरा पेन भी आता है, राइट? तो हमारे पास दो तरीके से पेंसिल बन सकता है, ठीक है? अभी कंफ्यूजन है कि कौन सा है, तो हमें नहीं पता, राइट? तो अब कंक्लूजन देखते हैं, क्या कंक्लूजन मतलब होती है जो सच बात, मतलब जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस है, राइट? तो अब देखो, क्या सम पेन्स आर पेंसिल, क्या सम पेन्स आर पेंसिल? तो यार देखो, सम पेन्स आर बुक्स तो है, और सारी बुक्स पेंसिल है, तो ये तो ठीक लग रहा है। क्या ऑल पेन्स आर पेंसिल? तो देखो, एक केस में तो है, एक केस में तो है, एक केस में नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब ये तो नहीं है, नो पेंसिल पेंसिल, ये भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि कुछ पेन तो बुक है, और कुछ बुक पेंसिल है, सारी बुक्स पेंसिल है। तुम्हें कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? तुम्हें ये डायग्राम से ही बन के क्वेश्चन हो गए, तुम ऐसे बातों में मत जाना कि क्या लिखा है, राइट? तो तुम जो इसमें कंक्लूजन निकल रहा है, सम के लिए निकल रहा है कि सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ पेन्स पेंसिल है, राइट? ये हमें कंफर्म कॉन्फिडेंस है इस बात पे, लेकिन हमें ये दोनों केस में से जो कॉमन केस बन रहा है वो यही बन रहा है कि कुछ तो पेंसिल पक्का सी, कुछ तो पेन पक्का पेंसिल है, राइट? तो मतलब ये थोड़ा अजीब हो गया होगा, बट जिस ये थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फिर तुम करोगे तो मैं थोड़ा हैबिट हो जाएगी, और ये क्वेश्चन तुमसे बन जाता है, राइट? क्योंकि इसमें दो केस बन गए, तो तुम लोग को थोड़ा लग गया होगा कि अजीब क्वेश्चन है। बट अब देखो और कुछ, राइट? तो इसका आंसर मैंने बता दिया, सम पेन्स आर पेंसिल। ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो हमारे पास ब्यूटीफुल है, और ब्यूटीफुल के अंदर सारे फ्लावर्स है, राइट? ये है तीन इसमें।
सम ब्यूटीफुल थिंग्स आर एक्सपेंसिव, तो कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स एक्सपेंसिव है। एक केस ये हो सकता है, ठीक है। एक और केस हो सकता है इसमें जो एक्सपेंसिव है, वो इतना एक्सपेंसिव है कि उसके अंदर फ्लावर भी आता है, ठीक है, ये एक्सपेंसिव है। तो दो केस बन सकते हैं, केस वन हो गया और एक केस ये भी हो सकता है, राइट। ठीक है, विच कंक्लूजन इज करेक्ट, राइट। कंक्लूजन वो होती है जो कंफर्म बात होती है, राइट। ऑल फॉलोअर्स आर और फ्लावर्स आर एक्सपेंसिव। तो यार ऐसा तो है नहीं कि सारे फ्लावर्स एक्सपेंसिव है, कंक्लूजन पक्का है, राइट। एक केस ये भी हो सकता है कि यार सारे के सारे फ्लावर लेके, सारे के सारे फ्लावर लेके ऐसे कुछ एक्सपेंसिव हो जाए, राइट। तो ऐसा कुछ कंफर्म तो नहीं है कि एक केस ये भी हो सकता है, ठीक है, तो एक केस ये भी हो सकता है। तो अलग डिफरेंट केसेस बन रहे हैं, तो इसका मतलब अभी नहीं कह सकते या सम फ्लावर्स आर एक्सपेंसिव, क्योंकि यार तुम केस वन में देख सकते हो कि जरूरी नहीं है फ्लावर एक्सपेंसिव के अंदर जा पाए, तो ये भी नहीं है। नो फ्लावर इज एक्सपेंसिव, क्या ऐसा कह सकते हो कि नो फ्लावर? वो भी नहीं कह सकते, वो भी कंफ्यूजन है, क्योंकि इस केस में हो सकता है, इस केस में हो सकता है। क्या नन ऑफ द, हाँ तो ये है कि इनमें तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, तो नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव भी एक ऑप्शन हो सकता है, राइट। इसको नो नहीं करना है, ठीक है। अब देखो नो मैन इज परफेक्ट, राइट। तो हमारे पास नो मैन इज परफेक्ट, तो हमारे पास परफेक्ट ये है, राइट। एंड हमारे पास मैन है, दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, नो मैन इज परफेक्ट। एंड राम इज मैन, तो भाई यार ये तो सिंपल हो गया कि राम जो है वो मैन की कैटेगरी में आता है, तो राम मैन है, राइट। तो क्या हम कह सकते हैं राम इज परफेक्ट? तो ऑब्वियसली कैसे बोल सकते हैं राम इज परफेक्ट? क्या राम इज नॉट परफेक्ट? ऑब्वियसली राम इज नॉट परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इसे विजुलाइज करना है, ठीक है। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट। इफ ऑल बसेज आर ट्रेन, राइट, इफ ऑल बसेज, ठीक है, जो बसेज है सारी की सारी वो ट्रेन है, ठीक है। एंड सम ट्रेन्स आर प्लेन्स, तो भाई सम प्लेन, देखो सम, ये वन सेकेंड ना, तो ये सम जो है प्लेन्स हो सकता है, कुछ ट्रेन प्लेन्स हो सकती है, और ये सम इतना बड़ा हो सकता है कि ये ऐसे भी जा सकता है कि ये कुछ बसेस तक का चल जाए, समझ में आया? जैसे ये प्लेन्स है, या ये ऐसा हो सकता है कैसे कि यार ये पूरा यहाँ से यहाँ पूरा बसेस भी ले ले, तो ये सारे केसेस बन सकते हैं इसमें, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑल बसेज आर प्लेन्स, तो यार देखो, ये देखो ये वाले केस के हिसाब से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये वाले केस के हिसाब से रिजेक्ट हो जा रहा है। सम बसेज आर प्लेन्स, ठीक है, सम बसेज आर प्लेन्स, नहीं ऐसा भी नहीं है, ठीक है, मतलब इस वाले केस के हिसाब से भी रिजेक्ट हो रहा है। नो बसेज आर प्लेन भी नहीं कह सकते, ऑल प्लेन्स आर बस, ऑल प्लेन्स ऑल बसेज आर प्लेन्स, ऐसा भी नहीं है, ऑल प्लेन्स आर बस, ऑल प्लेन्स आर बस ये भी नहीं कह सकते। नो बस इज अ प्लेन, नो बस इज अ प्लेन। सम ट्रेन्स आर प्लेन्स, सम ट्रेन्स आर प्लेन्स। नो ऑल प्लेन्स आर बसेस, ऑल प्लेन्स आर बसेस, ठीक है। ये तो शायद इसमें सेंस नहीं बन रहा है, इसमें कुछ ऑप्शन गलत है, राइट। इसका नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है, इसका नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो तभी शायद मैंने पहले लगा दिया होगा कि नन ऑफ द अबव ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। तो यार देखो अभी, ठीक है, फिर से नेक्स्ट वीडियो में बाकी बात करेंगे, 20 क्वेश्चन इसमें कर दिए। रैंकिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होंगे, फिर क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चन होंगे, फिर वेट डायग्राम के क्वेश्चन होंगे, और तुम लोगों को मजा आ जाएगा सीरीज में, राइट। तो फिर लाइक, वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट में बता देना कि तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू।